मंदिर जाने के लाभ हैं। आप मंदिर जाएं या नहीं जाएं, अपने बहू बेटे पोता पोतियों को मंदिर भेजिए और अपने नारकी घरों को स्वर्ग में बदलिए। आज जो दुर्जनता की, आज जो विलासता की बढ़ती हुई स्थिति में हम किस तरह से युवा पीढ़ी को संस्कार कर सकते हैं। मेरे पास तो 101% वाले पूरे ऑल इंडिया का प्रतिभा सम्मान जो सूर्यनगर वालों ने शुरू किया था 20 साल पहले, 19 साल उस कोई कार्यक्रम, और पूरे भारत के स्तर से 22 से लेके 25, 22 से लेके 25 बोर्ड से, केंद्रीय बोर्ड, राज्य स्तरीय बोर्ड से वे छात्र आते हैं जो पहली बार जीवन में किसी मुनराज के दर्शन करते हैं। पहली बार पूरे जीवन में जैन मंदिर के ऐसे ऐसे छात्र छात्रा परिवार हैं। आप तो विवेक विहार में रहने के बाद भी और मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो निश्चित अपने बच्चों में संस्कार दीजिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने वाले, इंद्राणी देखने वाले, सुनने वाले सभी पुण्यशाली हैं और निरंतर ऐसे कार्यक्रम होते रहें। परिवार में भी ऐसे संस्कार दें ताकि जीवन में, भैया जी एक बात कह रहे थे, मैं एक आसन से लंबे समय नहीं बैठा हूँ, एक आसन से जैसे आज बैठा सामायिक के बाद, तो पुनः दूसरे दिन 10 बजे उसमें न लघु शंका न आसन चेंज, एक आसन से केवल हम लोगों की 21-22 घंटे की साधना है, वो भक्तिवश श्रद्धा जुड़ गए हैं। तो निश्चित हम भी अपने जीवन में साधना करें और अपने बच्चे बच्चियों में संस्कार देते हुए जैन धर्म के वैज्ञानिक पहलुओं को आज की पीढ़ी के सामने रखते हुए समाज देश का विकास करें। इसी पवित्र भावना के साथ 24 घंटे का जो नियम चलता है, आज का एक दिन का जो नियम है, और वह आज जो अर्घ चढ़ाई थी 1024, ये अर्घ 1008 जो भगवान के नाम हैं, अरहंत परमेष्टि के गुणगान, सिद्ध परमेष्टि आदि, तो 1008 जो जिन सहस्त्र नाम आप पढ़ते हैं भगवान के 1008 नाम हैं, उन नामों की विशेषता को हम भी अपने जीवन में इन गुणों को प्राप्त करके संसार बंधन से मुक्त हो सकें। और 24 घंटे का जो नियम है, उस नियम के दौरान हम खाने के जो बर्तन हो 5 बर्तन से ज़्यादा बर्तनों का उपयोग नहीं करेंगे। ये आज का नियम है। अहिंसा विश्व धर्म सामने वाले के जीवन में पड़ती है। एक तपस्वी संत की छत्र छाया में हम रहते हैं, तो हमारे जहाँ नकारात्मक सोच सकारात्मक बनती है, वहीं हमारे हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम, विल पावर, हीमोग्लोबिन, सहिष्णुता, एडजस्ट करने की क्षमता जो आज तेजी से घटती जा रही है, उन तपस्वी साधु संतों के समागम में आने के बाद इस सहज में आपके जीवन में आपको प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन इसमें श्रद्धा, आस्था, समर्पण किसके जीवन में कितना है, तभी यह आभा मंडल ओरा और ज़्यादा प्रभावशाली बन सकता है। आज आप देख रहे हैं, अभी 128 अर्घों के माध्यम से उन सिद्ध परमेष्टि का गुणगान करेंगे। एक कार्य के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाऊं। शुद्ध चित परिणामो यो भवेस्य भाव संबर, द्रव्य कर्मा गमा भावस तज्जातो द्रव्य संबर। संबर तत्व कल जिन मुनराजों की चर्चा की थी, किस तरह से उन्हें रिद्धि सिद्धियाँ हो जाती हैं, लेकिन वे रिद्धि सिद्धि का उन्हें पता ही नहीं रहता है कि मुझे कोई सिद्धि रिद्धि है।
क्योंकि उनके लिए रिद्धियाँ सिद्धियाँ कोई महत्व नहीं रखती हैं। और आज हमारी बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं। हम पता नहीं ताबीज गंडा और पता नहीं किन किन चीज़ों के द्वारा वीतराग प्रभु को छोड़ के और रागी देसी मोही के द्वारा हम जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। जीवन वीतराग प्रभु के द्वारा, निर्गंत गुरुओं के द्वारा, साधुवाद अनेकांत वाणी के द्वारा समृद्धशाली बनता है, खुशहाली बनता है। आज जो हम सबका नारकी जीवन है, उस नारकी जीवन को हम कैसे स्वर्ग में बना सकते हैं, यह है धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं, श्रावक के 6 आवश्यक कार्य और व्यसन मुक्त जीवन, सरल सहज जीवन का प्रभाव। बंधुओं, संबर तत्व, निजरा तत्व का बड़ा महत्व आध्यात्मिक जगत में है, वहीं लौकिक जीवन में भी है। संबर क्या है? तो 6 ढाला के शब्द तो बहुत लोगों को याद होंगे। शमदम ते जो कर्म न आवे सो संबर आदरिए। आज का अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण है। शंबर, आते हुए कर्मों को रोक देना। हम ग्रस्त हैं, सामान्य प्राणी हैं, पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैसे हमारे जीवन में तो कम से कम अशुभ संबर, पाप क्रियाओं से तो हम अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। खोटे भाव, अश्लीलता, कामुकता के भाव, एक कामनाएं, असीम आकांक्षाएं हमें जीने नहीं दे रही हैं। तो शुद्ध चेतना का जो भाव है, शुद्ध चेतन परिणाम है, उसे तो भाव संबर कहते हैं। और उससे होने वाला द्रव्य कर्मों का जो आगमन है, उसका अभाव होना, यह द्रव्य संबर है। वर्तमान समय में शुद्धोपयोग तो बहुत बड़ी बात है। आर्त रौद्र ध्यान से बच जाना, पाप कार्यों से बच जाना बहुत बड़ी मैं पारिवारिक जीवन में उपलब्धि मानता हूँ। आर्त रौद्र परिणाम ब्लड प्रेशर को निमंत्रण देना। असंतुलित ब्लड प्रेशर किनका होता है? जो जितने ज्यादा संक्लेश परिणाम करते हैं, जितने संकल्प विकल्प होंगे, आपका ब्लड प्रेशर उतना असंतुलित होगा। और जितने अच्छे भाव होंगे, पवित्र भावनाएं होंगी, जितने कम तनाव होंगे, उतना जीवन में रोग कम आएंगे, बीमार कम आप होंगे। तो धार्मिक क्रियाओं का संबंध जहाँ संबर निजरा भावों की विशुद्धि से है, वहाँ धार्मिक क्रियाओं का संबंध आपकी हेल्थ से है, आपके स्वास्थ्य से है। तो बंधुओं, यह जो संबर है, सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्री, जब विद्यान स्वामी से मिलते हैं श्लोक वार्तिक ग्रंथ में, आचार्य अकलंक स्वामी से राज वार्तिक में मिलते हैं, तो उन्होंने सगुप्ती 3 गुप्ती हैं, 5 समिति हैं, 12 अनुप्रेक्षा है, 10 धर्म हैं। ये सब द्रव्य संबर की बात आपसे कर रहा हूं। और संबर का मतलब आत्मा को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया। और जहां आत्मा स्वस्थ होगी, वहां शारीरिक बीमारियों की ताकत क्या है कि हमें रोगी बना दे। जिनका जितना मनोबल कमजोर होगा, विल पावर जिसका जितना कमजोर होगा,
वो उतना जल्दी बीमारी का शिकार होगा। ये मेडिकल साइंस की भाषा में बोल रहा हूं। और विल पावर जिनका जितना हाई है उतना बड़ी बड़ी बीमारी, अगर विल पावर है तो सहज में उनका कष्ट झेल लेते हैं, और मनोबल कमजोर है तो कमजोर व्यक्ति को तो सब दबाते हैं, प्रकृति का नियम है। शक्तिशाली कैसे बन सकते हैं? ये संबर निजरा शक्तिशाली जहां मुनराज को बनाता है, हम भी अपने जीवन में अशुभ क्रियाओं से कैसे बच सकते हैं? तो सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परि से जय चारित्र है, परि से जय है। ये सहिष्णुता किसी के जीवन में सहज होती है तो कोई पुरुषार्थ के बल पे जीवन में सहन शक्ति बढ़ा सकता है। धर्म क्या है? जो सहिष्णुता बढ़ाए वह धर्म, और जो असहिष्णु बनाए अधर्म। आज कषायों का प्रसंग है। 1 से 28 अर्घ आप चढ़ाएंगे, उन 1 से 28 में एक जिज्ञासा। आप तो सब धर्मात्मा हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन बच्चों की बात आपको बताना चाह रहा हूं। माला में 1 से 8 दाने क्यों होते हैं? इसका जवाब आज आपको मिलेगा इससे 1 से 28 अर्घों के माध्यम से। लोग कहते हैं जैन धर्म बहुत कठिन है, और मुझे लगता है जितना सरल जैन धर्म है विश्व में शायद कोई इतना सरल धर्म नहीं हो सकता है। शर्त एक है कि प्रस्तुति करने वाला कैसा है। यहां तो नगद पेमेंट है, दिल्ली में उधार बहुत चलता है। उधार देने का मतलब वो व्यापारी जानता है कि वापस आ जाए तो अहोभाग्य है, क्योंकि एक नया प्रचलन चला है, उधार लेकर के किसी व्यापारी का पेमेंट नहीं दो तो ही तुम दिल्ली के कुशल व्यापारी कहलाओगे। ऐसा है नहीं, लेकिन हर व्यापारी इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान है। खैर, जीवन है तो 1 से 8 पाप दिन भर में हमारे द्वारा होते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ कृतिकारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्ट धर के इन 7-8 जो सत भेदन ते। बंधुओं, दिन भर 1 से 8 पाप होते हैं। हर ग्रस्त व्यक्ति को एक माला अवश्य फेरनी चाहिए। ये पॉजिटिव ऊर्जा का सॉफ्टवेयर है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, और मेरी मानसिकता बहुत अच्छी नहीं है। जिस स्टूडेंट को, कई बार आपने सुना होगा, जिस स्टूडेंट को, दंपति को, युवा युवती को अगर डिप्रेशन नहीं है तो दिल्ली में रहने का मजा नहीं है। ऐसा है नहीं, लेकिन आपकी जीवन शैली की ओर ध्यान दिला रहा हूं। ये डिप्रेशन क्यों है? बहुत कारण हो सकते हैं डिप्रेशन की, लेकिन मुझे लगता है जितनी मंदिर से जिनकी दूरियां होंगी, पंच परमेष्टि से जितनी दूरियां होंगी, परिवार से जिसकी जितनी दूरियां होंगी, शुभोपयोग से दूरी बढ़ाइए और डिप्रेशन से अपना स्वागत कराइए। ये शुभोपयोग क्या चीज है? श्रावक के 6 आवश्यक कार्य हैं, ये धार्मिक क्रियाएं हैं। ये तनाव मुक्ति के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए, सुसाइड से बचने के लिए बहुत बड़ा मेडिसिन का कार्य कर सकती हैं आपके जीवन में। तो कषाय जिसकी जितनी होंगी वो उतना बड़ा रोगी होगा, और जिसकी जितनी कषाय कम होंगी वो उतना ज्यादा स्वस्थ होगा। अभी तक तो ये बातें धर्मग्रंथ कहते थे,
अब मेडिकल साइंस कह रही है क्रोध कीजिए और ब्लड प्रेशर से अपना आतिथ्य कराइए, स्वागत कराइए। घर में कोई स्वागत करता नहीं है, न तो पत्नी पूछती है, न बहू बेटे पूछते हैं, न माता पिता पूछते हैं। तीव्र क्रोध कीजिए और ब्लड प्रेशर आपकी बहुत अच्छी तरह से आरती उतारेगा। ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। ये बीमारियां आपकी जीवन शैली आपको रोगी बनाती है, आपकी जीवन शैली आपको स्वस्थ बनाती है। हमारे आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकरों में बहुत पहले कही बात तो किसी के समझ में नहीं आती थी। क्षमा के कैप्सूल खाइए और स्वास्थ्य लाभ लीजिए, स्वस्थ रहिए। और क्रोध कीजिए और सूख सूख के छुआरे बनिए। आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। आज के बच्चे बच्चियों गाल धस गए, पिचक गए, आंखें धस गई, शरीर में कोई तेज नहीं, तब देखो माइग्रेन माइग्रेन। सर्वाइका ये कौन सी बीमारी आ गई? सिर में दर्द, ये सारी की सारी जो स्थितियां बन रही हैं, ये सब हमारी आपकी देन है। मुझे लगता है आजकल माता पिता दादा दादी अपने बच्चों के साथ, पोतों के साथ न्याय नहीं करते हैं। दादा दादी के पास बैठने से मानसिक टेंशन कम हो सकते हैं। जो आत्मीयता बच्चों को, पोतों को दादा दादी से मिलती थी, माता पिता का प्यार दुलार मिलता था, ये तनाव हल्के करने की बहुत बड़ी मेडिसिन थी। अब तो माता पिता संबंध नहीं है, मोबाइल ही, स्मार्टफोन, माता पिता स्मार्टफोन ही, दादा दादी स्मार्टफोन ही, भोजन है स्मार्टफोन, इस जो कुछ है इंटरनेट, गूगल है। अब कोई किसी से मतलब नहीं। भोगो, गूगल के परिणाम भोगिए। दिन रात गूगल का उपयोग कीजिए और डिप्रेशन के शिकार होइए। तो समरंभ समारंभ आरंभ, ये क्या चीज है? कोई भी हम कार्य करते हैं, मन में सोचते हैं, हमें पूजन में जाना है, मुनिराज के प्रवचन में जाना है, हमारी कॉलोनी में मुनि महाराज आए हैं तो हमें आहार देना है।